And this is राना सैफ, you are watching राना सैफ रिएक्शन। बांग्लादेश पहले इंडिया को आंखें दिखा रहा था, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। आज की अहम तरीन खबर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वजारत खारजा की एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग हुई और उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान से यह डिमांड किया है कि प्री पार्टीशन यानी कि 1971 के वक्त जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग-अलग हुए थे तो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में जो पैसे थे उसमें 50% जैसा बांग्लादेश का था और 50% अब का जो पाकिस्तान है उसका था, तो वो $4.5 बिलियन जो थे वो हमें वापस किया जाए। आज से आप ये कह लें कि 58 साल बाद, और ये बात 2010 में एक दफ़ा शेख हसीना वाजिद के दौर में कही गई थी और अब दोबारा 15 साल बाद बांग्लादेश ने सेम डिमांड की है। और आज सबसे अहम मुद्दा वो ये है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एक फॉर्मल माफ़ी या अपोलोजाइज का तालबा कर दिया है कि 71 में जो पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों पर एक जुल्म किया था, जो सितम किया था, जो कत्ल गारत की थी, जो बांग्लादेशियों का कत्ले आम किया था, या जो बांग्लादेशियों की नस्ल कशी की थी, उसमें भी एक फॉर्मल रियासत है पाकिस्तान जो वो माफ़ी मांगे। क्या ये मुतालबा 57 साल बाद और एक ऐसी रियासत को ज़ेब देता है जो खुद ऐसे हालात में घिरी हुई है जिसमें पास ना तो खाने के लिए है, ना बिजली है, ना टेक्सटाइल है, ना कोई फैक्ट्री चल रही है, और ख़ुद इंडिया जैसे मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा महाज खोल के बैठी हुई है? क्या उसका पाकिस्तान के साथ, जो कि अच्छे ताल्लुकात बनाने जा रही थी पाकिस्तान के साथ, इस तरह का मुतना क्या सिमत इख्तियार करते और किस तरफ लेके जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को? मिलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से और पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? तौकीर अहमद। तौकीर क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। तौकीर आप स्टूडेंट हैं और ज़ाहिर बात है स्टूडेंट जो होता है वो तारीख से भी, पाकिस्तान की हिस्ट्री से भी बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होता है। आपने मुताला पाकिस्तान भी पढ़ा है, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। आज कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा की एक मीटिंग थी, तो बांग्लादेश ने एक बड़ा अजीब सा मुतालबा जो है वो पाकिस्तान से किया है कि पार्टीशन के वक्त जब 1971 में बांग्लादेश एक तो ज़बरदस्ती पाकिस्तान से अलहदा हुआ और अलहदा होने के बाद अब वो 55 साल बाद जाके पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि उस वक्त जो रिज़र्व बैंक था, हमारा स्टेट बैंक था, उसमें जो पैसे पड़े हुए थे उसका आधा हिस्सा जो है 4.5 बिलियन बनता है वो हमें दें। दूसरी बात ये है कि उस वक्त जो ऑपरेशन किया गया था, यानी कि एक मुल्क अपने मुल्क को बचाने के लिए, ज़ाहिर बात है वो जब उसे पता चल रहा हो कि एक मुल्क, हमारे मुल्क का टुकड़ा हमारे से अलहदा हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन ले, तो वो कहते हैं कि वो जो एक्शन लिया गया था उससे भी वो कहते हैं कि फॉर्मल पाकिस्तान जो माफ़ी मांगे। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश का जो है, जो कल का जो बयान था 4.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो जो उन्होंने कहा कि हमें वापस चाहिए, एक नॉन सीरियस सा बयान है। 2010 में भी इस तरह की बात सामने आई थी। ठीक है। और ये जो शेख हसीना वाजिद के दौर में बिल्कुल सर ऐसा ही है। लेकिन उस वक्त ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बिल्कुल आप ये कह लें कि थे ही नहीं। अब तो कुछ ताल्लुकात नॉर्मल होने भी जा रहे थे, अब तो दोनों एक दूसरे के साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ पे बात कर रहे थे, डिफेंस पे बात कर रहे थे, तो फिर ऐसा नॉन सीरियस बिहेवियर। बिल्कुल सर, ये 2010 में तो बिल्कुल सिचुएशन अलग थी। और अब जो न्यू जो उनकी गवर्नमेंट आई है, मोहम्मद यूनुस जो है उनके अभी जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो जो है एक तरफ मतलब देखने में आ रहा था कि जो पाकिस्तान और उनके जो है ना बांग्लादेश की जो ताल्लुकात वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है। लेकिन कल के बयान के बाद जो है ना ये एक नॉन सीरियस सा बयान जो था, इंडिया के साथ भी उनके ये मुतालबात रहे। 1971 में जो फौजी ऑपरेशन हुआ था उसके बाद उनकी जो उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन थी, मतलब वहाँ पे उनके साथ उनका जो अलायंस अभी जो चल रहा है, हाँ वो तो अलायंस तो था ना, अब जो उसके साथ चल रहा है कि कभी वो कहते हैं इंडिया का बॉर्डर बंद कर देंगे। इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी जिसने इनको 75 साल से पाल के रखा है, इंडिया ना हो तो इंडिया से बिजली लेते हैं, इंडिया से खाना लेते हैं, इंडिया से चावल लेते हैं, इंडिया से पानी लेते हैं, इंडिया में जाके इलाज करवाते हैं, उनको भी इसी तरह आंखें दिखा। बिल्कुल, वो जब हसीना वाजिद थी तो उस टाइम जो है ना वो उसके मतलब उनके बिल्कुल उस टाइम वो उनके डिपेंडेंट थे, तो उस टाइम ये चीज़ें सामने थी। लेकिन अब जो है ये जो अब गवर्नमेंट आई है ये कहते हैं कि हम जो है इंडिपेंडेंट हैं, इनसे हम उनकी चीज़ें नहीं मानना चाहते। ठीक है। और ये एक टोटली यूज़लेस और नॉन सीरियस सा बयान है। मैं तो इसकी जो है मजम्मत करूँगा और जो है मतलब पाकिस्तान जो है उनको इस तरह का पाकिस्तान तो कोई मुतालबा नहीं मानेगा और ना ही जो है ना वो उनको इस तरह की चीज़ जो है ना मतलब पाकिस्तान उनको अदा करेगा और ये उनको यूजलेस ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा बस आप ये देखें ना कि कभी बयान देता है कि चाइना को इनवाइट करता है कि आप सीरी 7 सिस्टर पे आ जाएं, चाइना ने चिकन नेक पे आ जाएं, हम इंडिया को चिकन नेक से पकड़ेंगे, त्रिपोली से पकड़ेंगे, 7 नेक से पकड़ेंगे। उधर इंडिया को पकड़ने की बातें कर रहा है, इंडिया जिसने चारों तरफ से घेरा हुआ है। इधर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान उनको एक आखिरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान चलो हमारे साथ कुछ हेल्प करेगा, उधर पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा बयान देना कि पाकिस्तान 71 के
ऑपरेशन की माफ़ी मांगे, तो आपको लगता है कि ये इसमें आप ये कह कि सियासी बसीरत का फुकदान है इस हुकूमत में, और आप नॉन पॉलिटिकल हुकूमत है जिसमें ना तो इनका कोई अवामी मैंडेट है, ना इनके अंदर कोई सियासत की सूझबूझ है, जो फिर बांग्लादेश को दोबारा अंधेरों की तरफ लेके जा रही है? बिल्कुल, ये नॉन पॉलिटिकल है ना, गवर्नमेंट ही नॉन पॉलिटिकल है, उसको पता ही नहीं कि मतलब किस तरह डील करना है, फॉरेन अफेयर्स के साथ किस तरह लेके चलना है। चारों जो तीनों कंट्रीज़ हैं, चाइना, पाकिस्तान, मतलब एक जो उनके बाउंड्री में कंट्री, बिल्कुल उनके साथ जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उनको बेहतर करने चाहिए, बजाय उस तरह के बयान देकर वो जो है अपने खिलाफ कर रहे हैं उन कंट्रीज़ को, जो कि बांग्लादेश के लिए भी जो है ना वो सूदमंद साबित नहीं होंगे। जो हालात बांग्लादेश के लग रहे हैं कि बांग्लादेश को बनता है कि इस तरह के बयान देना, खुद भूखमरी में है, खुद आप ये कह लें कि अभी बारिशें शुरू हो गई हैं, अभी वहाँ पे इस तरह के फ्लड जैसी सिचुएशन जो है उसका सामना करना पड़ेगा, टेक्सटाइल बंद है, बिजली बंद है, तो ये किस सूरत, ये बुढ़ा किस सूरत बांग्लादेश को किस तरफ लेके जा रहा है? नहीं, उनकी इकॉनमी तो खैर बेहतर है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब ये पिछले 6 महीनों में देखे शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद अब तो दमड़ धूस हो गई है, अब काफ़ी जो है चीज़ें उनकी खराब हो गई, डाउन हो गई हैं, लेकिन यह है कि उनको जो है मतलब सारे मामला जो है दूसरे मुल्क के साथ बेहतर करने चाहिए, बजाय इस तरह के बयान दे के अपने जो है ना ताल्लुकात ख़राब करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा, बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है सर। पाकिस्तान को इस पर क्या रिएक्शन लेना चाहिए? ये जो बयान इन्होंने दिया है, क्या पाकिस्तान माफ़ी मांगेगा फॉर्मल, और या क्या पाकिस्तान जो है वो रिजर्व जो फंड्स हैं वो देगा उनको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान देगा। पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी अपने लोन्स हैं इतने ज़्यादा, तो पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश को अदा करेगा? ठीक है। और जो माफ़ी की बात है, माफ़ी में भी मांग लें, पाकिस्तान आजकल जो है ना वो हर तरफ विड्रा कर रहा है, मे भी इसमें जो है ना वो उनसे वो माफ़ी बांग्लादेश से मांग लें 1971 के ऑपरेशन। लेकिन जो आर्मी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है अभी थोड़ी इन्फोर्स है, तो मेरे ख्याल में वो नहीं माफ़ी मांग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज की न्यूज़ तो आपने सुनी है, बांग्लादेश ने 55 साल बाद जाके पाकिस्तान से, पहले तो ये था कि वो ताल्लुकात अच्छे बनाने जा रहा था, और अब उसने मुतालबा ये कर दिया कि 55 साल पहले के हमारे 4.5 यानी 4.5 बिलियन डॉलर, और साथ पाकिस्तान 1971 का वो जो पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन किया था उसका मुतालबा कर दिया कि माफ़ी मांगे। क्या बांग्लादेश को आप ये कहें कि सठिया गया बांग्लादेश के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है डॉक्टर मोहम्मद यूनस की, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? एक तरफ कहता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, एक तरफ कहता है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने, उधर इंडिया को आंखें दिखा रहा है, कभी चाइना को इनवाइट कर रहा है अपने बॉर्डर पे कि आप इंडिया को जो है गर्दन से पकड़ें, कभी पाकिस्तान को कहता है कि आप माफ़ी का मुतालबा करें, हमारे पैसे हमें वापस करें। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखें, बांग्लादेश बहुत ही गैर संजीदा मुल्क बन चुका है। हाँ, इस वक्त बिल्कुल। जी बिल्कुल। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के बाद उसके बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरी सूरत हाल है, वो बहुत ही डाउन जा रहा है। और ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ वो कहता है कि मैं तलक़ात इस्तवार करना चाहता हूँ, बेहतर करना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान को वो धमकी देता है, कभी कोई मुतालबात करता है, कभी कोई मुतालबा करता है। तो इस तरह ये बात तो पॉसिबल नहीं है कि एक अच्छे तल्लुकात कायम किए जाएँ दो सल्तनत के दरमियान। और दूसरी तरफ फिर वो एक इंडिया जैसा, इंडिया जिसने उसे पाला है 55 साल में, इंडिया ही की बदौलत इंडिया ने इंटरवीन किया था, वो आज़ाद हुआ। अगर इंडिया फोर्सेस उनको सपोर्ट ना करती तो पाकिस्तानी आर्मी ने तो बगावत सारी कुचल दी थी जो वहाँ पे उन बागियों ने। उसके बाद जो हालात हुए वहाँ पे, हालांकि वही आर्मी, बांग्लादेश की आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया कि हालात इतने बुरे हो चुके थे। यानी कि वो जो ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी का था वो दुरुस्त था, कि वो बंगालियों को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे वो भी गलत थे। उसके बाद अब वो इंडिया के साथ, इंडिया ने 55 साल से पाल के हर चीज़, इंडिया ने बिजली दी, इलाज दिया, खाने की चीज़ें दी। अब इंडिया को कभी चाइना को कहता है इंडिया के साथ हम जो है इंडिया को जो है गर्दन से पकड़ लो, कभी रशिया को कहता है, कभी रशियन बेड़े आ जाते हैं। तो क्या आपको किस हालत किस तरफ जा रही है बांग्लादेश की? बांग्लादेश की हालत बुरी तरफ जा रही है। तो देखें ना, अब इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, 10 गुना बड़ा 10 गुना बड़ा मुल्क है, और उसने बहुत से एहसान किए हैं इस पे। हाँ, बांग्लादेश, और इसकी तरक्की में बहुत उसका किरदार है। तो उसे धमकी देना, उसको कहना कि हम आपकी ट्रेडिंग बंद कर देंगे, या इस तरह का सीन जो है, तो ये बांग्लादेश की जो है ना गैर संजीदगी ज़ाहिर कर रहा है, और इसे जो है ना वो गैर सूरत हाल बुरी तरफ लेके जा रहा है। तो इसे जो है वो कुएं में धकेल रहा है। हाँ। तो ये सूरत हाल तो ठीक नहीं है, तो इसे इस बात पे सोचना चाहिए। और अगर जब भी किसी मुल्क के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करने हो तो उसके लिए संजीदा होना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, उसके लिए संजीदा होना ज़रूरी है।
तो अगर ये संजीदा नहीं होता तो फिर इस तरह तल्लुकात जो है वो बेहतर नहीं हो सकते और ना ही इसके ये मुतालबात बुरे हो सकते हैं। आप देखें ना, जो 55 साल पहले या 50 साल पहले की बातें हो चुकी हैं, 71 और अब 2025 है, 25 यानी है। कि आप ये कह लें कि 30 साल वो वाले 25 साल ये वाले, तकरीबन 51 साल हो चुके हैं। जी 50-51 साल हो जी, चुके तो ये कैसे पॉसिबल है अब उन मुतालबात को पूरा किया जाए या वो वाला सीन? अब तो काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस वक्त के किरदार ख़त्म हो गए, उस वक्त के हालात बदल गए, और अब एक साइड पे पाकिस्तान से सेहत का मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमें सेहत की सहूलियात दे, एक तरफ पाकिस्तान को डिफेंस के कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी डिफेंस में मुआवनत करे, और फिर पाकिस्तान से ऐसे, और लोग देखें ना जो उनके मुशीर हैं जो इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, ऐसे गैर संजीदा लोग जो हैं, आपको लगता है कि इस बयान के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लुकात नॉर्मल रहेंगे? नहीं, किसी सूरत भी नहीं, मज़ीद तल्लुकात ख़राब होंगे। जो उसकी सूरत हाल है, जो उनकी बातें वो कर रहे हैं, तो वो जो उसकी क़यादत है वो उसे बुरे हालात की तरफ धकेल रही है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को, पहले था कि सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को आंखें दिखा रहा है। नहीं, ये सूरत हाल जो है ये ख़राब है। जो उस पर क़यादत बैठी है ना, वो माफिया है। माफिया है। जी, वो माफिया है और वो इसे तबाही की तरफ धकेल रही है। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर इंडिया को वो धमकी दे रहा है तो इंडिया 1 मिनट के अंदर जो है इसे तबाह कर सकती है। वो ताकत रखती है और पाकिस्तान भी ये ताकत रखता है। तो इस तरह अच्छे तल्लुकात जो है वो इस्तवार नहीं हो सकते किसी सूरत भी, और वो क़यादत जो है वो इसके लिए जो है ना बायस नुकसान है। अब हालात बांग्लादेश के आपके नज़दीक बेहतर कैसे होंगे? क्या बांग्लादेश इलेक्शन की तरफ जाएगा या कोई दूसरा रास्ता है कि ये जो कब्ज़ा माफिया, ये जो इनकलाबी लोग बैठे हुए हैं, ये हालात बांग्लादेश के बेहतर कर लें? ये किसी सूरत भी नहीं। ये जो क़यादत बैठी हुई है ये माफिया है, ये कभी भी इसे एक अच्छी सूरत हाल की तरफ नहीं लेके जा सकती, बल्कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है, और इस तरह की इनकी सूरत हाल जो है वो मज़ीद बदतर होगी। तो इसे इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या कोई अच्छा इनका जो है लीडर मिलना चाहिए जो इसे अच्छी सूरत हाल की तरफ लेके जाए। क्या बांग्लादेश में दोबारा मार्शल लॉ लग सकता है? जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह भूखमरी है, हालात ख़राब हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, ना लोगों के पास रोज़गार है, लोगों के पास सेहत नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो क्या फ़ौज दोबारा कब्ज़ा कर सकती है? 2 दफ़ा तो फ़ौज ने कब्ज़ा किया है। जी, ये पॉसिबल है। अगर वो अपने मुल्क की जो है मोहब्बत को देखें या अपनी जो है मलकियत अवाम की जो है सूरत हाल को देखें तो उन्हें ये कदम उठाना चाहिए। नहीं तो इस तरह जो क़यादत माफिया वगैरह बैठे हुए हैं वो इसे मज़ीद तबाही की तरफ धकेल रहे हैं और सिर्फ जो है तोल दे रहे हैं अपनी वो हथकंडे इस्तेमाल करके। ये ऑडियंस, ये थी पाकिस्तानी पब्लिक की राय कि बांग्लादेश जो है पहले इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया के सामने इंडिया को आंखें दिखाना ऐसे ही है जैसे च्यूंटी का हाथी को आंखें दिखाना, और अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जिसके साथ वो अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता था, अब एक ऐसा मुतालबा कर दिया जो कि वाक़या पाकिस्तान को के होश उड़ा देने वाला है, और पाकिस्तान के गुस्से को और पाकिस्तान की ताकत को अपनी तरफ जो है वो दावत दे रहा है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी कंट्री जो है, क्या बांग्लादेश की ये दोनों मुतालबे मानेगा? कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।